नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्लड बैंक कर्मचारियों को जर्नलिस्ट क्लब ने किया सम्मानित, स्मृति चिन्ह देकर बढ़ाया हौसला। मलेरिया और डेंगू दिवस मनाया गया, इनकी रोकथाम के लिए किया गया लोगों को जागरूक। लॉकडाउन के दौरान शहर में कम हुई क्राइम की वारदातें। जिला इंसो कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, कहा रक्त की आपूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा आए आगे। कोरोना महामारी में भी दिन रात पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के योद्धा। समूचे हरियाणा से मिलने लगा भिवानी जनता रसोई को सहयोग। 24,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन मुहैया करवाकर देश की पहली गैर राजनीतिक भिवानी महापंचायत ने बनाया रिकॉर्ड। क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो हुआ वायरल, असुविधाओं की खोल रहा है पोल। गुजरानी चौकी पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ बड़े शराब माफिया को पकड़ने में सफलता की हासिल। ढाणी गुजरानी में अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों को किया गया 15 दिनों का राशन वितरित, महिलाओं को बांटे गए मास्क। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान भिवानी के सामान्य अस्पताल में करीबन 1 महीने से रक्तदान का सिलसिला चल रहा है। इस दौरान यहां लगभग 340 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जा चुका है। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के सदस्यों ने यहां कार्यरत डॉक्टर मोनिका एवं अन्य स्टाफ मेंबर्स को सम्मानित किया। यूं तो हमारे शहर के लोगों में समाज सेवा की भावना अक्सर देखने को मिलती रहती है और रक्तदान को महादान मानते हुए शिविरों का आयोजन भी होता रहता है, लेकिन कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के चलते सभी शिविर नहीं लगाए जा रहे। ऐसे में नगर के ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो, इसके चलते नगर के ब्लड बैंक में कर्मचारी भी लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही शहर के युवा भी रक्तदान के लिए निरंतर आगे आ रही है। रक्तदाताओं और ब्लड बैंक कर्मचारियों की इसी भावना को देखते हुए बुधवार को जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि कर्मचारियों और रक्तदाताओं की बदौलत ही आज नगर के ब्लड बैंक में करीबन 340 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा सका है और इस जज्बे को जर्नलिस्ट क्लब सम्मान करता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे काम को कोई प्रेज़ कर रहा है और हमें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जितना भी ब्लड बैंक स्टाफ है वो पहले दिन से, जब से हमारा लॉकडाउन हुआ है, रेगुलर उसमें लगे हुए हैं कि कितनी यूनिट्स हैं, डेली कॉल करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन सब हेल्प कर रहे हैं। उसको अगर आप लोगों ने एक्नॉलेज करा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको पता है लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद हमारे यहाँ लगभग 340 यूनिट्स हम जो है रक्त ले चुके हैं और क्योंकि प्राइवेट में रक्त कम है इसलिए हमारे यहाँ पर डिमांड भी बहुत ज़्यादा आ रही है। डेली हम कम से कम 10-15 यूनिट्स तक जो है हमारे ब्लड बैंक से डेली इशू हो रहा है, प्राइवेट में भी जा रहा है और दादरी डिस्ट्रिक्ट को भी जो है हमारे यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ही ब्लड जा रहा है, तो हर हफ्ते उनको भी हम 15 से 20 यूनिट्स यहाँ से भेजते हैं।
करता है। कई बार ऐसा होता है, अभी हमारे पास ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव की जैसे थोड़ी कमी चल रही थी, उनकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने एक बस स्पेशली प्रोवाइड करी है, जो हमारे सिवानी जाके वहाँ से 10-15 स्पेशल इन ग्रुप्स के डोनर्स को लेके आई है, और अभी उनको वापस हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छोड़ के भी आएंगे। हमने 7 महिलाएं जो हैं हम अब तक जो हैं इस टाइम पर डोनेट करवा चुके हैं। महिलाओं का थोड़ा कम होता है, आई तो और भी महिलाएं थी, परंतु जिनका HB 12.5 से ज़्यादा था उनसे हमने। भिवानी के ब्लड बैंक में जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनको हमने सम्मानित किया है, उनके काम को हमने सैल्यूट किया है। ये लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो लगे हुए हैं डॉक्टर मोनिका की रहनुमाई में, हम इनको सैल्यूट करते हैं। और इन्हीं की बदौलत आज भिवानी हरियाणा में 1 नंबर पर है जहां सबसे ज़्यादा खून ब्लड बैंक, और इसका श्रेय यहाँ के काम करने वालों, और हाँ, यहाँ ब्लड के लिए जो मोटिवेट करने वाला है उसका नाम है राजेश डुडेजा। राजेश डुडेजा को विशेष रूप से हम सैल्यूट करते हैं। उनको भी हमने आज सम्मान दिया है कि उन्होंने एक प्रेरक बनकर, एक प्रेरक के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया है। स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों द्वारा चरखी दादरी एवं भिवानी में मलेरिया व डेंगू दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सकों एवं कर्मचारियों द्वारा इन बीमारियों से बचने के लिए आसपास के क्षेत्र व अपने अपने घरों की सफाई के लिए कहा गया, और लोगों से अपील की गई कि इन बीमारियों के मच्छर को पानी की टंकी व कूलर इत्यादि में पनपने न दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग भिवानी और चरखी दादरी द्वारा आज मलेरिया और डेंगू दिवस मनाया गया, और उससे बचने और इस रोग की रोकथाम के बारे में बताया गया कि इस प्रकार इस बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। इस विषय में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। चरखी दादरी अस्पताल के CMO प्रदीप शर्मा ने कहा कि डेंगू का जो मच्छर है वो इस बीमारी को फैलाता है, और इससे बचने के लिए हमें अपने घरों और आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। चरखी दादरी में आज मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसके तहत चरखी दादरी सिविल हॉस्पिटल में एक बैठक का आयोजन किया गया, और चरखी दादरी CMO डॉक्टर प्रदीप शर्मा के द्वारा सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को मलेरिया की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत उन्होंने सभी को बताया कि सभी को अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए और अपने घरों में और आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए वे ड्राई डे भी मनाएं, जिसमें वह अपने आसपास में पानी के गड्ढों को भरें और साफ सफाई करें, और साथ ही साथ घरों में रखे कूलरों को भी साफ करें। चरखी दादरी CMO डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि यदि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाकर यह जान लेगा कि उसके शरीर में मलेरिया का वायरस नहीं है तो वह स्वस्थ रहेगा, और जहां देश को मलेरिया मुक्त करने की कोशिशें की जा रही हैं वह भी सफल रहेंगी। हम यहाँ पे मलेरिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बार की जो थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, कि अगर मैं अपनी जांच करा लूँ कि मेरे खून में, मेरे शरीर में मलेरिया नहीं है, तो यहीं से शुरुआत है। देखो, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए 2 चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जो मलेरिया का जो जीवाणु है वो सिर्फ आदमी के अंदर ही जिंदा है, कोई और नहीं है। अगर सभी व्यक्ति अगर अपने खून की जांच करवा लें तो जितना भी मलेरिया का कीटाणु हमारे शरीर में छुपा हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। जांच करा के 14 दिन जो दवाई खानी है उसको नित्य नियम से खाएं, तो जो हमारे शरीर में जो जितने भी मलेरिया कीटाणु हैं सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो उसका डिलीवरी बॉय है वो है मच्छर, जो कि एक आदमी से मलेरिया के कीटाणु को उठाता है, दूसरे आदमी के छोड़ के आता है। अगर उसका भी हम रोक कर लें, मॉस्किटो ब्रीडिंग बंद कर लें, मॉस्किटो बाइट को हम प्रिवेंट कर लें, तो इसी तरह से हम मलेरिया को समाप्त कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा सरकार 2022 में पूरे स्टेट में मलेरिया ख़त्म करना चाहती है, जबकि भारत सरकार का ये लक्ष्य 2025 का है, जबकि WHO ने 2030 में विश्व को मलेरिया मुक्त करने का संकल्प लिया हुआ है। सर, ड्राई डे का मनाने के लिए बात की जा रही है, तो ड्राई डे क्या कुछ है सर? ड्राई डे एक ऐसी प्रक्रिया है जो मच्छर, जो कीटाणु जो होता है, बीज होता है, उससे पूरा मच्छर बनने में 7 दिन लगते हैं, और उस 7 दिनों में अगर हम उसके जो भी उसका लार्वा जो हमारे आसपास कहीं भी पनप रहा है, मच्छर अपना अंडे देता है, पास में कोई भी पानी जहाँ पे कलेक्शन है, ठहरा हुआ पानी है, वहाँ पे अपने अंडे देता है, और वहाँ पे वो अंडे 7 दिन में बड़े होके मच्छर बन जाते हैं। और उससे पहले, मच्छर बनने से पहले वो लार्वा स्टेज में रहता है।
अगर हम उस जगह के पानी को ख़त्म कर दें मिट्टी से डाल के, या कूलर है तो उसमें पानी को सुखा के, और इस तरह से अगर हम करेंगे, और जैसे कूलर का पानी है उसको कपड़े से छान कर हम फेंक देंगे, तो वो सारे जो लार्वा है कपड़े में आ जाएंगे। तो इस तरह से अब अगर हम करेंगे तो जो लार्वा है पूरा नहीं हो पाएगा, तो मच्छर नहीं बन पाएंगे। मच्छर ही आगे चल के मच्छर बनाता है। सर टंकियों में भी बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो टंकियों को कैसे प्रॉब्लम ये करें? है कि टंकियों के ढक्कन हट जाते हैं, तो मच्छर आराम से वहाँ पे जाके अपना अंडे देते हैं। तो मक्खियों जो इतने भी टंकी हैं वहाँ पे आप चेक करें कि प्रॉपर वहाँ पे लिड लगे हुए हैं, वो सील हो, सिक्योर्ड हो, टूटे हुए ना हो। और मैंने देखा कि बंदर अधिकतर जो टंकियों के ढक्कन हैं उनको तोड़ जाते हैं। तो आप इस तरह के ढक्कन, हैवी प्लेट, स्टील प्लेट के ढक्कन बनवाइए, ताकि बंदर या कोई और उनको तोड़ ना सके। सर कोई दवाई भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को, जिससे कि वो लोग वो दवाई भी यूज़ करके पानी में डाल करके ठीक मच्छरों को पनपने से रोका जा सके? टेमीफोस नाम की दवाई आती है जिसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई नाली है कहीं भी है, या कोई झोड़ है जहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो काला तेल जो है उसको वहाँ पे डाल दीजिए। वो पूरा तेल पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे जो लार्वा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और लार्वा सारे वहाँ पे मर जाएंगे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते क्राइम की घटनाओं में भी करीबन 80% तक की कमी नोट की गई है। सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार के अनुसार चोरी एवं इसी तरह की वारदातों में नाम मात्र मुकदमे ही दर्ज हुए हैं, जो पुलिस एवं लोगों की सतर्कता बयां करते हैं। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे शहर में लॉकडाउन है और इसके चलते सभी अपने घरों में हैं, इस दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते शहर भर में चोरी की वारदातें हों या लड़ाई झगड़े की वारदातें, इन सभी में 80% तक कमी हो गई है। वहीं इन सब के बारे में जानने के लिए जब सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए और लॉकडाउन के चलते क्राइम की वारदातों में बहुत कमी आई है और इस लॉकडाउन के दौरान केवल कुछ ही नाम मात्र चोरी के और अन्य क्राइम के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। लॉकडाउन से पहले हर हफ्ते कम से कम 20 और 25 एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद हर हफ्ते 5, 7 और 10 तक एफआईआर दर्ज होती हैं। तो सर क्या ऐसे मुकदमे थे जो ज़्यादा होते थे? चोरी ज़्यादा हुआ करती। लॉकडाउन के दौरान पुलिस नाकों पर और रात्रि गश्त करती है, उससे चोरी में काफ़ी गिरावट आई है। कोई एक आध मुकदमा भी टूट-मुट का चोरी का दर्ज हुआ है, बाकी ऐसी कोई बड़ी चोरी डकैती वो नहीं हुई बिल्कुल भी। इसका सर मेन कारण आप क्या मानते हैं? रात को पुलिस गश्त रहती है, नाके लगा रखे हैं, पुलिस मुस्तैद सिक्योरिटी करती है, नाके लगा रखे हैं जगह जगह। पुलिस तो पहले भी गश्त करती थी, नाके पहले भी होते थे। आप घर में पहले नाके नहीं आया करते थे, पहले रात को गया करती थी गश्त, पता नहीं चोरी कहाँ कर ले। अब जगह जगह हर चौक पर नाके लगते हैं, 24 घंटे के लगे हुए। कितने % क्राइम रेट मानते हैं कि कम हो गया? हर क्राइम कम से कम 80% कम हो रहा है, और मारपीट के मामले में तो काफ़ी गिरावट आई है। हॉस्पिटल रुक के आया करते हैं हफ्ते में कम से कम 10-15, अब तो कोई 1-2 ही रुक का आता है मुश्किल से। महिलाओं से संबंधित जो झगड़े होते थे वो कितने गिरे हैं? महिलाओं से संबंधित एफआईआर है, लॉकडाउन के होने पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, कोई रेप, कोई घटना कोई विचार नहीं आई है। तो सर घरेलू हिंसा में भी कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा है, उसमें भी काफ़ी दर्ज करी हैं और 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। टोटल कितनी शराब पकड़ी आपने? टोटल तो एफआईआर दर्ज करी है, उनमें देखने बता सकते। कोरोना संक्रमण के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो सामान्य अस्पताल में रक्तदान की कमी चल रही है। भिवानी के सामान्य अस्पताल में रक्तदाताओं की कड़ी में इंसो के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना के नेतृत्व में अनेक युवाओं ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। वहीं सामाजिक दूरी का भी यहां पूरा ख्याल रखा गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे देश और प्रदेश में हुए लॉकडाउन के कारण समय समय पर लगाए जाने वाले रक्तदान शिविरों को स्थगित किया हुआ है, जिसके कारण ब्लड बैंक में रक्त की कमी आ रही है। ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी ना आए, इसके लिए इंसो भिवानी के युवाओं ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए रक्तदान किया। जिला अध्यक्ष सेठी धनाना ने कहा कि इस रक्त की आपूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे आना चाहिए। इस महामारी से लड़ने के लिए रक्तदाता की एक योद्धा है जो अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभा रहा है। इस कोरोना बीमारी में युवाओं ने भी अच्छी भागीदारी दिखा रखी है। आज जो ब्लड डोनेट कैंप है, धनाना से ग्रामीण आए हुए हैं, युवा हैं सभी, और ब्लड डोनेट करने आए हुए हैं। अब तक 300
15 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है, 316 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और 7 महिलाओं ने इसके बीच में ब्लड डोनेट किया है, वो भी एक अच्छी भूमिका निभाई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी भिवानी हलचल के माध्यम से आपसे अपील की जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करने आएँ। भिवानी के युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया है और एक जो सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अगर युवा इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, जैसे आज कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और ब्लड बैंक में रक्त की कमी है, ब्लड की कमी है, और उसको देखते हुए भिवानी के युवाओं ने 300 भिवानी के आह्वान पर रक्तदान किया। और मैं तो यही कहूँगा, रक्तदान महादान है। जैसे कई सामाजिक संस्थाएँ हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, जब सभी इस महामारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर भी, और इस महामारी में लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं, तो उनको देखते हुए और युवाओं के बीच में आगे आना चाहिए। सर्वप्रथम जो कैंप लगा था ITI के अंदर लगा था, और सबसे पहले मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो रक्त का दान होता है सबसे बड़ा दान होता है, और आज जो संकट हमारे देश के ऊपर आया हुआ है कोरोना वाला, तो उसमें इससे लड़ने के लिए एक तो सभी बातों का ध्यान रखें और पालना करें सभी सिद्धांतों का, और साथ में ब्लड डोनेट अवश्य करें, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता इस वक्त हमारे देश को भी है और दूसरे देशों को भी है। कोरोना वायरस से हमें भी डर लगता है, लेकिन लोगों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह कहना था भिवानी में बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे यातायात पुलिस के योद्धाओं का। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं और शहर में प्रत्येक नाके पर मुस्तैद रहते हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के योद्धा दिन रात अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, ये जवान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा रहे हैं। वहीं जब ट्रैफिक पुलिस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो अपनी टीम के साथ पूरे शहर के नाकों पर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस कोरोना वायरस से उन्हें भी डर लगता है, लेकिन शहरवासियों की सुरक्षा का जज्बा इस प्रकार है कि वो इस महामारी में भी ड्यूटी के लिए तत्पर हैं और देश की सुरक्षा में कार्यरत हैं। हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम जैसे बगैर मास्क पहने या बगैर हेलमेट और बगैर कोई भी कपड़ा पहन के जैसे आवारा घूम रहे हैं, इनको हम बंद कर रहे हैं। व्हीकलों को, बाकी व्हीकल को हम किसी को मना नहीं कर रहे। कोई पेशेंट आता है या किसी किसान का कोई व्हीकल है, उनको हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन के दौरान मेरे पास यहाँ 8 आदमी है जी मेरे समेत। हाँ जी, सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं और शाम को 7 बजे तक की कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं जी, घंटाघर चौक पे। लॉकडाउन के दौरान हाँ जी, जो महामारी चल रही है, इस महामारी से हर कोई बचने के लिए भागदौड़ में लग रहा है जी। हम यहाँ 24 घंटे नाके पर हाँ जी गाड़ियों की चेकिंग भी करते हैं और अपना बचाव भी करते हैं, और जो और कोई है उनको भी बचाव के उपाय बताते हैं जी। भाई इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है, एक तो अपने से दूसरे का फासला बनाए रखें, हाँ जी मास्क यूज़ करें। इसमें हमारे को एक तो पब्लिक का सहयोग अच्छा मिल रहा है, पब्लिक के सकारात्मक आ रही है। जो भी आता है उसको हम समझाते भी हैं, अभी मास्क लगाओ, दूरी बना के रखो। पब्लिक अच्छा सहयोग कर रही है, हम भी अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं और कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें लॉकडाउन का 36वां दिन है और हमारे 8 मुलाजिम 24 घंटे सेक्टर 13 भिवानी चौक पर ड्यूटी करते हैं। बड़ी समझदारी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से ड्यूटी करते हैं और अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने घर जाते हैं तो अपना भी है ना पूरा ध्यान रखते हैं। अपने है ना घर जाने के बाद अलग से कमरे में अपने कपड़े को अलग से सर्फ के पानी में धो के और नहा के ही हम अपने खाना के साथ या अपने परिवार के साथ मिलते हैं। विपदा की इस घड़ी में जनता की रसोई में हर तरह की सहायता के लिए तैयार हूं, यह कहना था इंसाफ मंच हरियाणा की संयोजक एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का। गुरुग्राम व रेवाड़ी में जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगी आरती राव को जब पता चला कि भिवानी की महापंचायत 24,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवा रही है, तो उन्होंने भारी मात्रा में आटा, चावल व दाल यहां भेजा। गुरुग्राम और रेवाड़ी में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटी इंसाफ मंच हरियाणा की संयोजक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने भिवानी की जनता रसोई में भी सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं ताकि इस क्षेत्र में लोगों की सेवा की जा सके।
आरती राव को जैसे ही पता लगा कि भिवानी महापंचायत के तत्वाधान में चल रही जनता रसोई प्रतिदिन 24,000 गरीबों को भोजन मुहैया करवाने का कार्य कर रही है, उन्होंने अपनी ओर से आटा, चावल और दाल भिजवाई। उन्होंने कहा कि उनके दादा पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह का इस क्षेत्र से पुराना नाता रहा है और अब उन्हें भी इस विपदा की घड़ी में क्षेत्र के लोगों के लिए मदद करने का सौभाग्य मिला है। महापंचायत द्वारा ये जनता रसोई संचालित है अखबारों के आप लोगों के माध्यम से आरती राव जो इंसान मंच हरियाणा की अध्यक्ष है, राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की पुत्री है, ये इसका सोशल संगठन है। और ये गुड़गांव में, रेवाड़ी में जो ऐसी संस्थाएं जो रसोइयाँ चलाती हैं, जो सूखा राशन बांटती है, उसने गुड़गांव में भी, रेवाड़ी में भी, पटौदी में भी, नारनौल, जहाँ भी सामाजिक संगठन जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए अनाज मुहिम कराती है, खाने पीने की चीज़ मुहिम कराती है, आरती राव व्यक्तिगत अपने उससे इंसान मंच की तरफ से उनको राशन भिजवाने का काम कराती है। आज हमारी जनता रसोई में भी आरती राव जी ने हमारे इंसान मंच की तरफ से 101 मन आटा, 51 मन चावल और 31 मन दाल देके इस जनता रसोई का जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए 24,000 आदमियों का हर रोज़ खाना बनता है, जो पूरे देश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक रिकॉर्ड है, जो किसी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और जगह तो बनता मिल जाएगा आपको, एनजीओ का ही बनता मिल जाएगा। कोई इंडिविजुअल ऐसी संस्था जो किसी राजनीति से, कोई एनजीओ भी नहीं, एक सिर्फ 150 आदमियों की महापंचायत है, वो इतनी बड़ी रसोई एक जगह पर चलना अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये देश के अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग जो रणजीत सिंह जो जेल मंत्री हैं, उन्होंने बहुत एक अचंभित चीज़ कर रखी है। पूरी दुनिया में ऐसी कहीं भी नहीं है जो जेलों से खाना बन के आए। वो कैदी जो आरोपित हैं, वो कैदी जो अलग अलग केसों में अंदर हैं, वो अपने सेवा से, अपनी इच्छा से वहाँ पे 21,000 आदमियों की रोटी बनाते हैं। क्योंकि इन जेलों में आप देखोगे तो रोटी बनाने की मशीन है, वहीं से देसी घी की रोटी चुपड़ के और पॉलीफाइड पेपर के अंदर लिपट के यहाँ पे आती है। ये तो रणजीत सिंह की महापंचायत पूरी बहुत आभारी है कि उन्होंने एक मिसाइल काम कर दी पूरी दुनिया में कि जेलों में कैदी को भी इतना सुधार मिल गया उन जेल मंत्री के माध्यम से कि आज उन जेलों से कैदी रोटी बना के भेज रहे हैं जो इस कोरोना जैसी महामारी से उलझे हुए ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने वाले ड्राइवर्स एवं कंडक्टर्स को क्वारंटाइन किए जाने पर उन्होंने विरोध जताया है। वहीं चरखी दादरी के इमलोटा स्थित एक निजी विद्यालय में इन्हें भेजे जाने पर वहां की दशा पर भी इन्होंने सवालिया निशान लगाए हैं। उनका कहना था कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को सुविधाओं के नाम पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चरखी दादरी से प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थान तक छोड़कर आने वाले रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर को चरखी दादरी के इमलोटा स्थित निजी स्कूल में क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया था, जिसके बाद वहां पहुंचने पर उन्हें किसी भी तरह की सफाई व्यवस्था दिखाई नहीं दी, जिस पर उन्होंने पूरी व्यवस्था का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया। वीडियोज में साफ दिखाई दे रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में टॉयलेट्स की व्यवस्था का बुरा हाल है। यहाँ अस्थायी रूप से बनाए गए टॉयलेट की दीवारें भी सही नहीं हैं, यहाँ तक कि पानी की सुविधा भी नहीं है, जिसकी वजह से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। क्वारंटीन सेंटर में भेजे गए ड्राइवर और कंडक्टर ने वहाँ पानी की सुविधा भी ना होने की बात कही। यहाँ रह रहे लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ गंदगी का आलम है तो वह ठीक होने की बजाय बीमार हो जाएंगे। वहीं रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने यह भी सवाल उठाया कि 2 दिन तक उन्हें घर रखने के बाद अब उन्हें क्वारंटीन सेंटर क्यों भेजा गया है। 2 दिन के दौरान वे अपने घर वालों से भी मिले हैं और बाकी लोगों से भी उनका संपर्क हुआ है। अभी यहाँ पे चालक और परिचालक हैं जो कि तकरीबन 30 से 35 बंदे यहाँ पे क्वारंटाइन किए गए हैं। हमें विभाग की तरफ से जो स्वस्थ मजदूर थे यहाँ पे SCR स्कूल में, उनको छोड़ने के लिए हमारे हरियाणा स्टेट से बहुत अलग अलग जगहों पे भेजा गया था। हमने गए थे? मैं बुलंदशहर गया था और हमारी वहाँ पे 4 बसें गई थी बुलंदशहर में। हमने अपनी सभी सेफ्टी को पूरा करते हुए सरकारी नियम और यहाँ से मेडिकल फिटनेस लेने के बाद ही उनको छोड़ा गया था। उसके आने के बाद हमें कुछ नहीं बताया गया। 2 दिनों तक हमें घर में रहने के लिए बोला गया। 2 दिन बाद हमारे पास मैसेज आया कि आपका चेकअप होगा। चेकअप हमारा सुबह 9 बजे हमें बुलाया गया सरकारी अस्पताल में चरखी दादरी, जहाँ तकरीबन 1:30 बजे के बाद, 1:30 या 2 बजे के बाद हमें वहाँ से छोड़ा गया। वहाँ से यहाँ पे हमें लाने के बाद हमें यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक सवालों के घेरे में है। यहाँ पे जो बाथरूम है, जो लेटरिन है, जो
कि एक आम आदमी के लिए बीमारी बन सकती हैं। बहुत ही गंदी अवस्था में है, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं है। आप तो वैसे ही बीमार पड़ जाओगे इस तरह रही तो। इस तरीके से सर हम बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम घर में बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन यहाँ पर अन्य भी मरीज हैं जो गुजरात से आए हुए हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं गुजरात से, MP से, एक महीने से जो वहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ हमें रखा जा रहा है। और यहाँ पे सभी एक ही बाथरूम को यूज़ कर रहे हैं, एक ही टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं, और उनकी भी बहुत ही गंदी व्यवस्था है। वहाँ पे कोई सफाई सब नाम की कोई चीज़ नहीं है। अंदर घुसते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, उल्टी पड़ने लगती है। बताओ क्या किया जाएगा? ऐसे में तो हम स्वस्थ होते हुए भी कुछ दिनों बाद खुद ही अस्वस्थ हो जाएंगे, फिर क्या किया जाएगा? मामला सोशल मीडिया में आने के बाद चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, और उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में चरखी दादरी SDM संदीप अग्रवाल से बात की है, और उन्होंने व्यवस्थाओं को ठीक करने के बारे में कहा है। कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न था क्वारंटाइन में। उन्होंने सोचा कि ये डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहे हैं तो इनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो लोग जो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के लोग थे उनसे एक्सपोज थे। तो जब हमने फर्दर हाई कमांड से अपने जो इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा इनको भी क्वारंटाइन सेंटर में ही रख के क्वारंटाइन कर। सर लेकिन 2 दिन के बाद क्यों? 2 दिन के बाद में मैं ये कह रहा हूँ, 2 दिन तक पहले तो ये सोचा गया था कि वो घर के अंदर रूम आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन बाद में खबर ये मिली कि रूम आइसोलेशन ये लोग ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ से मूव करके और हम अपने क्वारंटाइन सेंटर में लेके आए। सर क्वारंटाइन सेंटर की अब उनकी तरफ से काफ़ी सारी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी भी बिखरा रहता है, तो उसके लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है सर? देखो ये तो मल्टी डिपार्टमेंटल इशू है एक क्वारंटाइन सेंटर, उसमें हमारा इशू है वहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी जांच करना, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचाना, अन्य सारे काम बाकी तो दूसरे डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देख रहे हैं, जिसमें सफाई भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, वो सब वही कर रहे हैं। तो सर क्या उसके बारे में जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको कहा गया है क्या? बिल्कुल, मुझे जैसे ही इन वीडियोज़ के बारे में पता लगा तुरंत मैंने जो हमारे जो SDM है जो कि ओवरऑल इंचार्ज है उनको मैंने इस बारे में बताया, और अभी भी मेरी बात हुई उनसे, वो कह रहे हैं कि अब स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टॉयलेट पानी की सुविधा तो है, लेकिन यदि उसमें कोई भी कमी आ रही है तो उसको भी हम चेक करवा के उसको दुरुस्त करवा देंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं उनकी जो दीवारें भी टूट चुकी हैं, तो ये टेम्परेरी टॉयलेट्स होते हैं जो कि कभी कभी जैसे कि 1 महीने के करीब बनाए हो गए, तो उनका जो तिरपाल है हो सकता है कि वो हट गया हो या फिर हवा के कारण, उनको हम कह के सही करवा देंगे। ये जो ड्राइवर और कंडक्टर बसें गई थी लेबर को छोड़ने के लिए MP में और UP में और पंजाब में, तो उसमें हमारे 31-32 ड्राइवर कंडक्टरों को कल क्वारंटाइन के लिए वहाँ इमलोटा भेजा गया था। तो वहाँ उन्होंने गया तो शुरुआत में एकदम किया तो उनके हित के लिए थे ये बातें, तो उनको ये महसूस हुआ कि भी तुम तो जो है ना यहाँ लॉकडाउन हो गए हो। तो उनको हमारे से बात ही मैंने उनको समझाया, बताया, तो कोई इस तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था ठीक है। आज मैं खुद जो है ना फिर चेक करके आया हूँ, शाम को मैंने अपनी टीम को वहाँ भेजा था। एक बाथरूम की थोड़ी कंप्लेंट थी, उसमें सफोकेशन थी, तो वो उस ठीक करवा दिया गया है। अब मैं सारे बाथरूम और कमरे सारी व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया खाना उनको दिया जा रहा है और उनकी अब कोई शिकायत भी नहीं है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इस दौरान शराब माफिया भी काफी सक्रिय हुए हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है और प्रतिदिन की तरह भवानीखेड़ा के मिताथल से भी ट्रैक्टर ट्रॉली में तूड़े के नीचे से करीबन 320 पेटी अवैध शराब पकड़ी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की शराब बेचने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। पुलिस शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर पूरा जोर लगाए हुए है। हर रोज पुलिस शराब के गोरख धंधे को रोकने को लेकर छापेमारी कर रही है। बावजूद इसके भी शराब माफियाओं का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुजरानी पुलिस चौकी की टीम ने मिथातल चांग टी पॉइंट पर एक शराब माफिया द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में तूड़ी के नीचे लाई जा रही 320 पेटी अवैध देशी शराब पकड़ी, जिसमें 15,380 पवे भरे थे। डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जब पुलिस रात को गश्त कर रही थी तो पुलिस को एक ट्रैक्टर चालक तूड़ी से भरी ट्रॉली लेकर आता दिखाई दिया। जब इस ट्रैक्टर को रुकवा कर चेक किया गया तो तूड़ी के नीचे शराब की पेटियां दिखाई दी।
पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरे मामले में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि खरक पुलिस चौकी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बामला निवासी ताजू नामक एक व्यक्ति बामला में सांगा रोड पर गौशाला के पास शराब की भट्ठी लगाकर शराब निकाल रहा है। पुलिस ने जब छापेमारी की तो व्यक्ति पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। पुलिस ने जब उस जगह की तलाशी ली तो वहां 15 लीटर हथकड़ी देसी शराब मिली और प्लास्टिक के ड्रम के 140 लीटर कच्चे लाहन भी मिले। पुलिस ने शराब बनाने वाली भट्ठी और अन्य सामान को कब्जे में लेकर बामला निवासी ताजू नामक व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। हन पकड़े है और चलती भट्टी पकड़ी है, बामला गांव का है। सर वहाँ क्या क्या बरामद किया गया है पुलिस द्वारा? ताजू सन ऑफ रामेश्वर है ये बामला गांव का, जो बामला से सांगा रोड पे जाते हैं गौशाला के पास उसकी चलती भट्टी पकड़ी गई, जिसके अंदर 200 केजी लाहन और 15 देसी दारू बरामद हुई है, 15 बोतल। इंचार्ज ने एक ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी है जिसमें ऊपर 20 गठड़ी तूड़ी की भरी हुई थी और साइड में गेहूं का फूस वगैरह लगाया हुआ था और नीचे पेटियां थी। 320 पेटियां पकड़ी हैं उसने। वीरेंद्र नाम का व्यक्ति है मित्ता थल का, वो चांग वीरेंद्र उर्फ नन्ना, जो चांग से ट्रैक्टर ट्राली लेके अपने गांव की तरफ जा रहा था, जो रास्ते में मुखबिरी मिलने पे उसको अरेस्ट किया गया। 320 पेटियां हैं पौगों की, जो कि 15,380 बन जाते हैं, पौगे बन जाते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते जहां नगर में अनेक संस्थाएं जरूरतमंद एवं गरीब लोगों तक पहुंचकर घर घर राशन पहुंचा रही है, वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स भी पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंची और घर घर जाकर राशन वितरित किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स अर्चना सुनीता इत्यादि ने सोशल डिस्टेंसिंग व साफ सफाई की हिदायतें भी लोगों को दी। पुराना बस स्टैंड के निकट नया बाजार रोड पर धानी गुजरानी कॉलोनी में अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को उनके घरों तक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बच्चों के घरों पर 15 दिन का राशन भेजा। वहीं लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और ढाणी गुजरानी में रह रही महिलाओं को कोरोना महामारी से बचाने के लिए अनेक सावधानियां बतलाई गई और उन्हें मास्क वितरित किए गए। वहीं शोषितों का सवेरा शिक्षा मंच ने भी कोरोना वायरस में काम कर रहे समस्त पुलिसकर्मियों का फूल मालाओं से मास्क सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। खाकी को सैल्यूट करने के लिए, इनके जज्बे को सलाम करने के लिए शोषितों का सवेरा शिक्षा अंबेडकर मिशन के तहत हमारे यहाँ संगठन आए हुए हैं, संगठन के मेंबर हैं, जो इनकी जज्बे को सलाम करने के लिए इनका सम्मान करेंगे। यहाँ पुलिस वालों का जो अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं अच्छी तरह। खाकी जो इस वक्त एक नायक के रूप में उभर रही है पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स के बाद खाकी है, खाकी के बाद मीडिया कर्मी है, सफाई कर्मी है, जो कोरोना जैसी महामारी के चलते भी जुटे हुए हैं सड़कों पर लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ब्लड बैंक कर्मचारियों को जर्नलिस्ट क्लब ने किया सम्मानित, स्मृति चिन्ह देकर बढ़ाया हौसला। मलेरिया और डेंगू दिवस मनाया गया, इनकी रोकथाम के लिए किया गया लोगों को जागरूक। लॉकडाउन के दौरान शहर में कम हुई क्राइम की वारदातें। जिला इंसो कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, कहा रक्त की आपूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा आए आगे। कोरोना महामारी में भी दिन रात पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के योद्धा। समूचे हरियाणा से मिलने लगा भिवानी जनता रसोई को सहयोग।
24,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन मुहैया करवाकर देश की पहली गैर राजनीतिक भिवानी महापंचायत ने बनाया रिकॉर्ड। क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो हुआ वायरल, असुविधाओं की खोल रहा है पोल। गुजरानी चौकी पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ बड़े शराब माफिया को पकड़ने में सफलता की हासिल। ढाणी गुजरानी में अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों को किया गया 15 दिनों का राशन वितरित, महिलाओं को बांटे गए मास्क। हमारे संग पे बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।